Hello, Cho. Let's see the question. In the given circuit, the readings of voltmeters V1 and V2 are 300 volt each. The readings of the voltmeter V3 and ammeter A are respectively. तो आपको दिख रहा है ये V1 है जो इंडक्टर के अक्रॉस है, V2 कैपेसिटर का, V3 किसके रेजिस्टर के अक्रॉस। तो ऑप्शन है 100 वोल्ट 2 एम्पियर, ऑप्शन बी 150 वोल्ट 2 एम्पियर, ऑप्शन सी 220 वोल्ट 2.2 एम्पियर and ऑप्शन डी 220 वोल्ट and 2.0 एम्पियर. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is the phasor relation among V1, 2 and V3. इसका phasor relation क्या होता है? जो ओवरऑल वोल्टेज होता है दैट इज गिवन बाय V स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारा होता है VR स्क्वायर, दैट मीन्स V3 स्क्वायर प्लस ये हो जाता है VL माइनस VC, तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कौन से वाले लॉजिक से हो रहा है बेटा? ये हमारा हो रहा है इस वाले लॉजिक से। आपने पढ़ा होगा दैट V स्क्वायर इज इक्वल्स टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ये आपका फेजर रिलेशनशिप से आपका ये एक्सप्रेशन आ जाता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं V हमारा कितना है 220 वोल्ट, अप्लाइड वोल्टेज इज व्हाट 220 वोल्ट, और आपको दे रखा है क्या VL एंड VC। ये दोनों चीजें आपको गिवन है कितनी, इट वाज 300 वोल्ट ईच, ये भी 300 और ये भी कितना। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपका अब V स्क्वायर यानी V स्क्वायर एंड 220 स्क्वायर विल बिकम इक्वल्स टू द VR स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 300 माइनस 300 का होल स्क्वायर, दिस बिकम 0। और यहाँ से अगर आप रूट ले लेंगे तो VR विल बिकम कितना 220 ऑफ वोल्ट। तो ये आ गया 220 वोल्ट। अगर ये 220 वोल्ट तो करंट कैन बी कैलकुलेटेड। आपको दिख रहा था रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेजिस्टर कैपिटल R इक्वल कितना है आपका 100 ओम, और VR आपको मिल ही गया कितना, इट इज 220 ऑफ वोल्ट। सो करंट I विल बी व्हाट VR अपॉन कैपिटल R, क्योंकि पूरे में एक ही करंट चल रहा होगा। तो VR इज 220 डिवाइडेड बाई 100, दैट मींस I इज 2.2 एम्पियर। So we match the option 220 and 2.2 ampere. So 220 2.2 ampere, option C is correct. So the correct option. I hope you have understood it well. Best of luck.